हमारे जीवन में जितने भी पर्व त्योहार आते हैं वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जिसको उतना ज्ञान नहीं है तो हम लोग उसको संस्कार के नाम से जोड़ देते हैं। जिससे गांव के लोग भी वो पढ़े लिखे लोग नहीं, जो अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं करते, तो संस्कार और धर्म बोल करके बोलते किसका पालन करें। लोगों को समझाने से भी बात समझ में नहीं आती। आप सभी पढ़े लिखे समझदार बुद्धिजीवी ना, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि पढ़ाई लिखाई के बाद भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान अलग है, जानकारी अलग है। तो दिल्ली पारिवारिक मंच के साथ आप लोग जुड़े हैं तो किस तो अलग मिलना चाहिए, जिससे लगे कि हमारा ये जीवन जो है सार्थक हो गया। हम अपनी संस्था के माध्यम से सभी को कहते हैं उलझो मत, चाहे आडम्बर हो, दिखावा हो, चकाचौंध हो, जो तुम हो नेचुरल। कौन क्या कहता है उसकी परवाह करने वाला कभी जिंदगी अपने स्वरूप में हर वक्त आनंद में रहो। बोलना तो बहुत सहज है, हर वक्त आनंद में रहो, तनाव मुक्त रहो, समस्या मुक्त रहो, लेकिन बोलना जो है ये मुश्किल है। इसीलिए मैंने सबको बोला हुआ, आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर क्या बोलता है, जाइए पहले ये वाला टेस्ट करा के आइए। और जो बोलते हैं ना फिर आप टेस्ट करा के आते हैं, उसका रिपोर्ट क्या कहता है, उसके माध्यम से ही आपका इलाज है। हमारी संस्था भी यही है। मानव तो मानव से जोड़ने का जो अभियान चल रहा है उससे पहले चेक करो कि तुम मानव हो या दानव। सुनने में तो बड़ा खराब लगता है, किसी को तुम दानव हो कितना गुस्सा, लेकिन जाने अनजाने हमारे अंदर पांचवी प्रवृत्तियां प्रवेश कर चुकी, तभी एक छोटा सा टेस्ट होता है ना कि ये बीमारी होती है तो इसके लक्षण ये हैं। तो देखने के बाद जो अनुभवी लोग कहेंगे कि डॉक्टर कहेगा कि आपके तो लगता है बीमारी, एक बार टेस्ट करा लीजिए, तो लक्षण बतला देते हैं। यदि लोभ लालच में हम कहीं फंसते हैं तो समझ लो कि हमारे अंदर राक्षस आ गए। छोटे छोटे स्वार्थ में हम अपने आप को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, समझ लो कि हमारे अंदर दानव। छोटी छोटी बातों में झगड़ा आ जाता, गुस्सा आ जाता, बेचैन हो जाता, समझो कि हमारे अंदर राक्षस आ जाता। मानव जो है इसको बोला जाता है प्रभु अंश मानव। और प्रभु के अंश, प्रभु हमारे दिखाई नहीं देते, हमारे माध्यम से ही प्रकट होते हैं। वो संत महात्मा शास्त्र जो कह रहे हैं या आप लोग अनुभवी हैं, ये तो क्लियर है कि हमारे इस तन के माध्यम से ही हमारी जो अदृश्य परम शक्ति है वो प्रकट होती है। साक्षात आ जाए ऐसे कोई घूमते हुए तो उनका लक्षण दिखाई दे देगा कि देखो इसके तीनों साक्षात ईश्वर दिखाई दे रहे हैं, देवी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए मैंने बोला है कि आपके अंदर दानव है, पांचवी प्रवृत्तियां प्रबल है या मानवीय प्रवृत्तियों से आप ओतप्रोत हैं, उसमें अकेला पैसे खर्च होते हैं, न समय की बर्बादी है, न कहीं दूर जाना है। मैंने क्या बोला, आप कीजिए ऐसा कि एक समय हमें बतला दीजिए। आपका यशवीर जी कहाँ गए? यशवीर नाम आपका? यशवर्धन जी, नाम बहुत अच्छा।
यशवर्धन नाम का भी फर्क पड़ जाता है। यशवर्धन जी, ध्यान लगाने से पहले आप मेरे मोबाइल से जुड़िए व्हाट्सएप से और एक समय बताइए कि स्वामी जी मेरे लिए ये समय ठीक है। ये नहीं कि कभी सुबह लगा लिया, कभी दोपहर में लगा लिया, कभी शाम को लगा लिया। तो मन के हिसाब से चल रहे हैं, हमें मन के हिसाब से नहीं चलना। हम जो स्वयं अदृश्य आत्मा है। अच्छा, एक चीज ये बताना आपको, व्यक्ति किसको कहते हैं मालूम है किसी को? हम व्यक्ति है ना? नहीं मालूम है तो मैं बोलूं? मैं बोल दूं। जो अदृश्य आत्मा अपने साधन के माध्यम से अपने आप को व्यक्त कर सके, उसको व्यक्ति कहते हैं। और व्यक्ति सिर्फ मानव तन ही हो सकता है व्यक्त करने के, इसीलिए हम व्यक्ति हैं, क्योंकि यहाँ पर आत्मा अपने आप को व्यक्त करती है। आत्मा कभी दिखाई देती है? लोग कहते हैं भगवान ये, बहुत लोग बोलते हैं भगवान नहीं है, परमात्मा नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि ये बताओ, तुम अपने आप को कहीं भी जाकर के देख लो, शीशे में देख लो तो चेहरा देखोगे, शरीर देखोगे, डॉक्टर कितना भी इलाज करेंगे, ऑर्गन देखेंगे, जो अदृश्य आत्मा को दिखाई नहीं देती। सत्य कभी दिखाई नहीं देती है, सत्य की अनुभूति होती है। और जो कुछ भी आप इन आंखों से देखते हो परिवर्तनशील है। आज कुछ और रहेगा, कल कुछ और रहेगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि सत्संगी बनना चाहते हो या सत्य के साथ रहना चाहते हो। तो जो बार बार बदलता हो वो विश्वसनीय हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उसके साथ हमें वैसा ही व्यवहार करना है, वैसा ही आचरण रखना है। और जो ओरिजिनल है, जब बच्चा जन्म लेता है, 20 साल का भी हो तो शरीर बदलता है, तो आत्मा नहीं बदलती। वो अदृश्य शक्ति जो बचपन में आ गई, वो 20 साल में दूसरी आत्मा नहीं हो जाएगी, लेकिन शरीर दूसरा हो जाएगा। 50 साल की उम्र में भी आत्मा वही रहेगी, शरीर बदलता है। तो वो आत्मा जो है नहीं दिखाई देती है, तो उसके माँ बाप कहाँ से दिखाई देंगे? सोचने की बात है। जब तुम अपने आप को नहीं देख सकते तो तुम परमात्मा को कैसे देखोगे? लेकिन वो है, वो नहीं रहेगा तो इस शरीर का भी कोई कीमत। बहुत सुंदर लगती हो, बहुत सुंदर लगते हो, सब बेकार हो जाता है। जैसी वो अदृश्य शक्ति निकल जाती शरीर से या उसकी कीपा हट जाए, आपका जीवन अगाध प्रेम करने वाला भी जब अदृश्य शक्ति यहाँ से निकले तो शरीर की दुर्गति गति जो भी कहिए सबके साथ एक समान ही होता है। ये सारी बातें जो हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। आप दुनिया की जानकारी ले रहे हो, अब पूरा का पूरा बता रहे हो। देखो अमेरिका में इतने स्टेट है, ये यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी है, वहाँ पर ऐसे, वहाँ फाइनेंशियल स्थिति है, यूक्रेन का ऐसा है, रसिया का ऐसा, सारा डिटेल्स आपके पास है। अपने पड़ोसी का भी डिटेल आप रखते हो, लेकिन जिस शरीर में आप रह रहे हो उसका डिटेल आपके पास, इसको क्या कहेंगे? भटकना कहेंगे। जिस व्यक्ति को अपने स्वयं की जानकारी नहीं है तो दूसरों की जानकारी रख रहा है, इसका मतलब भटका हुआ। तो मैं सबसे यही कहता हूँ, एक छोटा सा टेस्ट है, उस टेस्ट को आप लोग कर लीजिएगा तो काम करने में सहूलियत रहेगी। और नहीं तो भटका हुआ आदमी कितनी भी उपलब्धि पाले तो लास्ट में वही विनाशी होना है। तो थर्ड वर्ल्ड वार की चर्चा चल रही है। जब परमाणु बम गिरेगा तो ये नहीं देगा कि स्वामी जी बैठे हुए हैं या कर्नल साहब बैठे या पूनम जी बैठे। यहाँ परमाणु बम जब आएगा तो सबका नाश करेगा। तो हम सबको कह रहे हैं कि हम विकास की तरफ नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि हम प्रवृत्त हैं, हमें अपने का ज्ञान नहीं है, हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। एक बच्चा जन्म लेता है, उसको पालने में कितना मेहनत करना पड़ता है, बाप से ज्यादा माँ को पता है। अब वो बच्चा 18 साल 20 साल में गोली का शिकार हो जाए, इतनी तकलीफ की बात है।
हम सारी टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमारा टेक्नोलॉजी का डेवलप कर गया, करना चाहिए, ताकतवर बनना चाहिए, लेकिन उस ताकत में प्रेम हो, नफरत नहीं। और पाकिस्तान से हमारा विराम हो गया, हम आगे नहीं, वो क्या था उसका सिंदूर, जो अभियान था, सिंदूर अभियान था ना, उसको ब्रेक किए, क्योंकि हमारा देश है प्रेम करने वाला, आतंक फैलाने के लिए नहीं है। जितनी जरूरत है रोक दिया, लड़ाई करना किसी के लिए भी, पड़ोसी साथ लड़ाई कर लीजिए, आप परेशान हो जाइएगा, तबाह हो जाएगा, रसिया फंस गया। तो लड़ाई झगड़ा किसी के लिए भी विकास का सूचक, हमें विवेक मिला है, वो विवेक कैसे तीव्र होगी, जब हम अपने मन में जिए। हमारा मन कौन सा है, और चेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड। अब उसके बारे में लोगों को पता नहीं कि स्वामी जी हम सब कॉन्शियस माइंड में कैसे जिए, उसी के लिए आपका वो सारा इलाज उसी में है। 15 मिनट यदि आप कॉन्शियस माइंड में जी रहे हैं, तो कॉन्शियस माइंड में ही राक्षस है, कॉन्शियस माइंड में ही सारी परेशानियां हैं, लोभ लालच ईर्ष्या द्वेष नफरत, सारा कहाँ पर है, कॉन्शियस माइंड में। तो कॉन्शियस माइंड आपका नहीं है, कॉमन माइंड है। आपका माइंड कौन सा है, सबकॉन्शियस माइंड। उसमें कैसे आएंगे, तो जब आप ध्यान में बैठेंगे, कॉन्शियस माइंड आपको बैठने नहीं देगा। तो जो भाई बहन हमारे बैठना चाहते हैं, अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, मेरा नंबर लें, उनका नाम मैं वहाँ पर डालूंगा, और आप मेरे को लिखिए स्टार्ट, उसी टाइम में जो टाइम आपने यहाँ फिक्स किया, और डन जब आपका 15 मिनट। अब 3 महीने कीजिए, जिंदगी भर के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो जो व्यक्ति 15 मिनट 3 महीने के लिए अपने लिए नहीं निकाल सकता है, तो जितना भी धन कमा ले, कोठी बना ले, गाड़ी खरीद ले, कुछ भी कर ले, लिख लेना, उसके जीवन में तूफान कभी भी आ सकता है, चाहे पति के रूप में है, चाहे पत्नी के रूप में है, चाहे रिश्तेदार के रूप में है, चाहे बच्चों के रूप में है, क्योंकि वो धनिक है, भटका हुआ। और मैं नहीं चाहता कि ये जो प्रभु वंश मानव मुश्किल से मिला, ये बेकार चल रहा है। मौत बोल के आती है क्या, आज हम आने वाले हैं, और कहीं से भी उठा के ले जाएगी, चलो भाई अब हो गया, कि तन जो तुम्हारा साधन है इसको तुम छोड़ दो। आत्मा लाख परेशान हो जाए कि हमने तो घर में बोला नहीं, अभी घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, दीपावली मनानी है, आत्मा बेचैन परेशान रहेगी, लेकिन कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि जीते जी मर जाओ। सुनने में बहुत खराब लगता है, दीपावली बुला के स्वामी जी बोल रहे जीते जी मर जाओ, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। जीते जी मरने का मतलब क्या होता है, कि हम उस भाव में, दृष्टा भाव में आ जाए, अरे यार हम मर सकते तो हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे, एक बार मर करके देखते हैं कि क्या होता है, कम से कम तन में हम शामिल तो है, तो आपकी दृष्टि बदल जाएगी। जिंदगी जीने के लिए 2 ही दृष्टि है, एक आध्यात्मिक दृष्टि है और एक संसारिक दृष्टि है। तो जो हमारे दिल्ली पारिवारिक मन से जुड़े हैं, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई दूर तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं, कोई करते हैं तो मैं मना भी नहीं करता, जो करना है करो, जो तुम्हारे गुरु हैं उनके संपर्क में रहो, ठीक है। जिस दिन आपको बेचैनी हो, दिल्ली पारिवारिक मन का फॉर्मूला अपना ले, तो आपको क्या करना है, तो टेस्ट करा लेना है 15 मिनट। इसमें कहीं कोई सवाल तो नहीं होना चाहिए कि स्वामी जी क्या, लेकिन कब, जब स्वामी जी से संपर्क में आ जाओ, लीड दो तब। नहीं तो बहुत लोग हमारे से स्वामी जी 3 महीने मैंने किया, कुछ हुआ ही नहीं। तुमने 3 महीने कर लिए था, कौन सा टाइम था, तो टाइम उसको फिक्स नहीं था, क्योंकि 3 टाइम उसमें कर ले, कभी दोपहर में कर ले, कभी रात में कर ले, कभी सुबह कर ले। तो वो तो अपने कॉन्शियस माइंड के हिसाब से कर रहा है, और हमें करना है अपने माइंड से कॉन्शियस माइंड के हिसाब से। तो आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, दिल्ली पारिवारिक मंच के माध्यम से जो हम भजन कीर्तन और ये नहीं कर रहे हैं कि हम पूरा ध्यान में ही बैठे हैं, जिंदगी उसी में परेशान कर दें जिंदगी को और तबाह करें।
वर्तमान में जीना है, वर्तमान में अभी अभी रिजल्ट दिखना चाहिए। नहीं मरने के बाद स्वर्ग मिल रहा है या नरक मिल रहा है, जो मिल रहा है अभी मिल जाए, उसी के लिए दिल्ली पारिवारिक मंच काम करो। आज करो और अभी पाओ, ये सही तरीका है नहीं है। कल क्या होगा किसने देखा? तो कहा जाता है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। हम कहते हैं कि कर्म करो फल मिलेगा तुरंत, चिंता करने की भी जरूरत, तुरंत फल मिलेगा, अभी मिल जाएगा। यही हमारा उद्देश्य है कि अभी हम वर्तमान को आनंदमय तरीके से जी लें, मस्ती में जी लें। कोई हमारे सामने भूखा न मरे, कोई हमारे सामने बेरोजगारी और आर्थिक तंगी में न आए, कोई परिवार हमारे सामने लड़ाई झगड़ा में जीवन को तबाह नहीं करे। एक एक पल प्रभु का आशीर्वाद मिले। प्रभु मतलब कि जो हमारी पूरी कायनात में विश्व शक्ति परम शक्ति है, उसका आशीर्वाद मिलता है। हम जो बोलते हैं ना, जो भी साइंस पढ़े होंगे, ये नष्ट नहीं होता, इस वायुमंडल में जीवित है ना। और अदृश्य शक्तियां भी घूम रही है। हम लोग इतने बैठे हैं ना, अदृश्य शक्तियां बहुत सारी बैठी हुई है। जैसी आपकी भावना होगी उस टाइप की अदृश्य शक्तियां, सोचो एक व्यक्ति जो है कितना महान है। हम व्यक्त करने के लिए हमें शरीर नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, पूनम जी ने संकल्प लिया कि इस काम को करना है, तो उस काम को करने के लिए जितनी सकारात्मक शक्तियां रहेंगी पूरी पूरी उसमें लग जाती है, सहयोग करती है। तो लोग कहते हैं कि यार संकल्पित होते ही काम पूरा हो जाता है। और अभी सोचोगे अच्छा ये मुझे काम करना है, ठीक है, नहीं करता, पता नहीं होगा नहीं होगा, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा कि ये संकल्पित हो नहीं रहा है, हो नहीं रही है, तो हम पूरा सहयोग कैसे करें। इसीलिए कहा जाता है कि जिस कार्य को करना है दृढ़ संकल्पित हो जाओ, वो कार्य संपन्न 100% होगा। मैं प्रभु को साक्षी मान करके मैं ऐसा करके देखिए, हम निमित्त मात्र हैं, हम कुछ नहीं कर सकते उनकी कृपा के बिना। यही मुंह है, चाहेंगे तो मुंह बंद कर देंगे, मैं बोलता रहूंगा, आवाज नहीं निकलेगी, ऐसा होता नहीं होता है। खाना सामने रहेगा, हम आंसू उठा नहीं सकते, पैर वही, हम चल नहीं सकते। हमको तो समर्पित होना पड़ेगा। जो नाम जो देना दे दो, मैं नाम के चक्कर में नहीं, वो परम सत्ता के मैं प्रति समर्पित रहता हूँ। उनकी कृपा से ही हमारी जिंदगी चल रही है। हम चाहते हैं कि हमें मानव तन दिया है, दिल्ली पारिवारिक मंच के माध्यम से जितने भाई भ्रमित हैं उनको बुला के झल्लाना नहीं है। अरे आज बुलाया नहीं है, छोड़ो उसको नहीं बुलाना। बहुत लोग कहते हैं, रोमी बहन है, उस व्यक्ति को आपने कितने बार फोन किया था? 10 बार। आगे से करना मत, ऐसा बोलते नहीं बोलते। अपना बच्चा जब बीमार हो जाता है तो आप थकते हो क्या? जब तक आपके पॉकेट में घर में पैसे होते हैं, अचल संपत्ति होती है, पूरा लगा करके उसको बचाने की कोशिश करते हो। क्यों करते हो? आपका बच्चा है, आपका अंग है, तो हमारे अंग है सभी, और मानव ही रखवाला है अप्रत्यक्ष रूप से। अब ये नहीं कि हम तो प्रभु कहाँ है जी, बाढ़ आ रहा है, सब डूब रहे हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं है, वो हमारे तन में है। सारी अदृश्य शक्तियां कहाँ पर है? हमारे तन में ही है। और वही तन जा करके चाहे सेना के रूप में हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हो, रक्षा करते हैं, बचाते हैं, चाहे सरकार के रूप में हो। और उनके अंदर की राक्षसी प्रवृत्तियां प्रबल हो गई तो नाश भी करते हैं। तो ये दिल्ली पारिवारिक मंच यही चाहता है कि हम मिल करके हम अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने अंग को बचा लें, थके नहीं। अरे स्वामी जी हम तो सुबह से लेकर शाम तक इतना भागदौड़ करते हैं, तो भागदौड़ भी नहीं करना है। अकेला रहोगे तो भागदौड़ करना पड़ेगा। टीम वर्क होता है, फुटबॉल का मैच देखते हो चाहे क्रिकेट का, सब अपने अपने काम को बांट लेते हैं तो मैच संपन्न होता है। कोई अकेला कहेगा लाओ जी हम बॉलिंग भी कर लेंगे, बैटिंग भी कर लेंगे, कीपिंग भी कर लेंगे, मैच होगा। एक टीम वर्क है। और टीम कहाँ की है भाई? तो इंडिया की टीम है। ऐसे बेशक नहीं मिलते हो, लेकिन जिस दिन मैच होना होगा तो कोई रांची से आएगा, कोई चंडीगढ़ से आएगा, सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग संस्कृति सभ्यता में रहने वाले वहाँ एक हो जाते हैं कि हम भारतीय। कोई कहता है कि केरला का है, यहाँ का है, भारत की टीम जीती है।
तो यहाँ पर भी हमें जीतना है तो प्रभु की जीत होगी। हम प्रभु के बच्चे हैं, उन्हीं के तीन। प्रभु को दफना दो, उनको बदनाम कर दो, कि किसके हाथ में? राक्षस को कैसे कंट्रोल करना है, तो राक्षस को कंट्रोल करने बम हथियार साथ तक राक्षस तो मरे नहीं। रावण को मरे हुए कितने दिन हो गए, अब कितने रावण, अब तो पहले तो दिखता भी था, देखो जी उधर राक्षस रहते हैं, डाकू रहते हैं। अब राक्षस और डाकू कहाँ गए पता है? हमारे अंदर ही घुस गए। अब लोग मारो, खोजो उसको, कितना मुश्किल है, हमारे अंदर ही घुस गया जी। कृष्ण जी के समय में द्वापर युग था ना, द्वापर युग में थे, परिवार में घुसा था, रिश्तेदारी में घुसा था। सब देखे कि खोज खोज के तो मार दे रहे हैं भाई, रिश्तेदार को भी नहीं छोड़ रहे। बोले तुम मारोगे, अब तेरे अंदर ही हम घुस जाते हैं। अब भ्रमित हो सभी कहते हैं मैं अच्छा तो मैं अच्छा, और अच्छा अच्छा में आज के दिन में ऐसा होगा कि एक दूसरे के ऊपर से विश्वास हो गया। लोग को आके बढ़िया से प्यार करेंगे, प्यार क्यों कर रहा है? जरूर कोई ना कोई बात होगी। 4 राक्षस इकट्ठे होंगे, पता नहीं है तुम्हारे लिए ये चाहता ये चाहता। इस संस्था में भी काम करोगे ना, स्वामी जी पैसे नहीं लेते होंगे ना, अभी पता है तुम्हें फोटो खींच करके डालते, उनको तो बहुत सारा फल मिलता हो, खर्चा करते होंगे, 10 रुपया कमाते होंगे, 1000। अब तुमको कुछ जा नहीं रहा, लेकिन स्वामी जी कमा रहे हैं, इसमें तुम बेचैन परेशान हो। तुम समझे नहीं है, लेकिन फिर भी परेशान, क्योंकि स्वामी जी कमा रहे हैं। ये राक्षस के लक्षण है। हमारा कुछ नुकसान नहीं जा रहा, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। हो रहा है नहीं हो रहा छोड़ो, लेकिन वो आडंबर ऐसा खड़ा करेंगे, वो प्रमाणित कर देंगे। देखो जी पूनम ऐसे ऐसे योगा करा करा के फोटो खींच खींच के सरकार से फंड मिले, क्या बुराई है? लो पैसे, मैं तो खुला पड़, मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो कहां से लो, पेड़ा चाहे कहां से आएगा? लेकिन पैसे वो देते हैं जिनके पास पैसों का भंडार है, वो तन से आपके बीच में नहीं आ सकते। तो कहते हैं स्वामी जी कम से कम धन से तो आपके साथ हो जाए। तो हमारे संपर्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कहते स्वामी जी विचार से तो आपके साथ आ जाए। तो जिसके पास जो रहता है वही ना देगा। किराने की दुकान में जाए 100 रुपए दे, बोले कि दवाई देना भाई, बोले पागल है क्या, दवाई की दुकान में नजर आ रहा है। तो जो आदमी खाने पीने के लिए दिन भर 500-1000 रुपए के लिए संघर्ष कर रहा है, उससे जाकर बोलेंगे पैसे दो, तो चाटे भी मिलेंगे, गालियां भी मिलेंगी। खाना आ गया मेरे पास, कहेगा 2 घंटे मेरे को बैठा लो, तो खाली है ना? धन की चर्चा मत करना। तो दिल्ली पारिवारिक मंच तलाश करे, कौन विचार से सहयोग कर सकता है, कौन तन से कर सकता है, कौन धन से कर सकता है। ठीक है, और आपको भी इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं, हमारी टीम लगी है। लेकिन आपके बीच में से भी कोई ऐसा व्यक्ति आना चाहे तो ये विश्व मानव परिवार बन रहा है। विश्व मानव परिवार, सोचो एक छोटा सा परिवार हो, पति पत्नी और 4, हमारे बिहार में तो उसको गोतनी बोलते हैं, ये पता नहीं जो होते हैं भाई के वो सब होते हैं, उसको बोलते हैं। उसमें भी गुटबाजी चलती है। देखो तुम तो बेवकूफ हो, अपने बच्चे के लिए क्या क्या कर रहा है। चुप रहा, मेरा भाई है मेरे, रोज रोज एक ही बात बोलोगे ना तो कभी गलती से नजर आ गया तो कहेंगे तू ठीक कर। अकल आ गई ना, इतने दिन से मैं बोल रही थी, अपने बारे में सोच लो। फिर क्या होता है, फिर वहां से अलगाव हो जाता है। और जिस संपत्ति को खड़ा करने में हमने पूरी ताकत लगाई थी, उसका पार्टीशन करते हैं, बंटवारा करते हैं, फिर टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर हम कमजोर हो गए। राक्षस वहां हावी होता है, जहां टुकड़े टुकड़े होंगे, जहां हमारे अंदर से एकता खत्म होगी, वहां राक्षसी प्रवृत्तियां प्रबल हो जाती हैं और जीवन को तहस नहस। इसलिए हमें क्या करना है कि टूटना नहीं है। जहाँ 100 आदमी मानो 100 माने खड़े हो जाए, तो दानव दूर से देखेंगे कौन है भाई, तो सब माने मानो खड़े हैं, बोले वो जगह तुम्हारे लिए उभार लेंगे दूर से ही। अब देखेंगे कि पूनम अकेली खड़ी है, चलो उसका चेंज पट लो, उसका घर धन संपत्ति लूट लो। हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें एक हो जाना है। मानव तन मानवीय प्रवृत्तियां जब प्रबल हो जाए, मानो साक्षात नजर आ जाए, हम एक हो जाए।
सारी समस्याएं आपकी खत्म हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, जो कोर्ट कचहरी हॉस्पिटल का जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा, जो काम वाली नहीं मिल रही है वो खत्म, सब खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा मान लो सोसाइटी है भाई, ज्वाइंट फैमिली जो पहले होता था वो अलग अलग कमरे होते थे, एक आंगन होता था, खाना एक जगह बनता था, सोने के लिए कमरे में जाते थे, बाकी समय में आंगन में ही रहते थे। अभी सोसाइटी बन गया। मैंने कहा कि सोसाइटी वाले सब एक हो जाओ और एक ही जगह हॉल में खाना बने, टाइम से नाश्ता टाइम से मिले, हर तरीके का मनपसंद खाना मिले, जिसको जाना है खा लो भाई। घर के सफाई की चिंता मत करो, काम वाले की भी टेंशन मत करो, सब्जी खरीदने का टेंशन, दूध खरीदने का टाइम पर आओ, दूध भी मिलेगा, लस्सी भी मिलेगा, खाओ, अपने काम में लग जाओ, तो जीवन सहज होगा कि नहीं होगा। कपड़े धोने की भी चिंता नहीं है जी, ड्राई क्लीन वाला यहाँ मशीन लगा दिया जी, सोसाइटी में सारा चीज हो गया। आज जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको काम दे दिया, लो जी तुम जाके सब्जी लाओ, तुम वहाँ पे लाओ, तुम बनाओ, तुम बर्तन धो। मिला कि नहीं मिला? लेकिन हमारी सोच मेरा मेरा मेरा, जब तक ये मेरा मेरा हमारा नहीं होगा तब तक हमारे शरीर से राक्षस भागने वाले मेरा मेरा ही नुकसान कर रहा है। बच्चे बेशक गर्दन काटते हैं, ऐसा होता कि नहीं होता? भाई बेशक बहन का गला दबा दे, संपत्ति हड़प ले। अक्ल कब आती है? जब समय हाथ से पार हो जाता है और शरीर कमजोर हो जाता है, तो अक्ल आने के बाद भी रोगे, तड़पोगे, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। यही दिल्ली पारिवारिक मंच चाहता है। उमंग भी रहे, उत्साह भी रहे। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत बढ़िया से अपने बच्चों को पाल रही हैं, बहुत बढ़िया से अपने घर गृहस्थी को संभाल रही हैं और वर्किंग लेडी हैं। ऐसे महिलाओं को इनाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? दिल्ली पारिवारिक मंच ऐसा कर रहा है। मिसेज द्वारका का भी एक प्रोग्राम होने वाला है। मिसेज चाहे उम्र जितनी भी हो, ठीक है, उसको दिया जाएगा 7 लाख रुपया एक बार में इनाम। फर्स्ट जो आ जाए, सेकंड को कितना दिया जाएगा? 5 लाख, थर्ड को 3 लाख। उसके लिए जजेज होंगे, देखेंगे और इंक्वायरी करेंगे कौन महिला ऐसा काम कर रही है, जिसका अच्छा विचार है, भविष्य घर को चला रही है। घर को चलाना भी इतना आसान काम। वर्किंग लेडी जो काम करके आए, बच्चों को भी संभाले, घर को भी संभाले और पति को संभाल ले, ये बड़ा मुश्किल काम है। और मिस्टर द्वारका भी होगा जो अपनी पति को संभाल ले, पति को सहयोग कर रहे है ना घर चलाने में। तो मिसेज द्वारका और क्या बोलते हैं, मिसेज द्वारका और मिस्टर द्वारका ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? और 1 साल के लिए चुनाव हर साल होगा और 1 साल तक 75,000 रुपये महीना भी उसको मिलता रहेगा। कुछ नहीं करना है, बस भाई ऐसा है इसलिए मिले, एक बार में 7 लाख। तो इस तरीके का प्रावधान इधर आ जी। उसके बाद क्या किया जाएगा कि बच्चों के लिए किया जाएगा। जो बच्चे संस्कारी हैं उनको भी इनाम दिया जाए, उनको भी प्रमाण दिया जाए। तो देखने से और बच्चे भी सोचेंगे, देखो उसका तो पढ़ाई जीवन भर के लिए मुफ्त हो गया संस्था से जुड़ने वाले से, तो हम भी ऐसा काम करेंगे तो हमारे लिए भी माँ बाप को इतना भार नहीं पड़ेगा। ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे। और इसके लिए आपको दूर नहीं जाना है। कहाँ जाना है? द्वारका में। तबीयत खराब हो गई, माफी चाहता हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। तो लेकिन दिल्ली से भी प्रोग्राम बीच बीच में होता रहेगा, विदेशों में भी प्रोग्राम होते रहेंगे। कब? जब दिल्ली की सारी यूनिट तैयार हो जाती है, रोहिणी के अलग हो जाए, बसंत विहार, बसंत सारे का, और सभी जगह मिसेज वो द्वारका मिसेज जो है वो करके एक फिर मिसेज दिल्ली हो जाएगी, उसी में से चुन लेंगे। इसी तरीके से हम काम भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे। जो काम करेगा उसके लिए एक अलग कमेटी बनेगी। अभी तो हमारी कमेटी मेन कमेटी ही नहीं बनी है। मैडम रोमी जी हैं, बहन रोमी जी हैं, 21 लोग बोले थे, लेकिन आज 21 बैठ गए हैं क्या? 18 तो जोड़ी, 18 तो बोलिए 2 जोड़ के दिखाएं। अच्छा, आज मैं सबको चैलेंज कर रही हूँ, मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ
मैडम तो बहुत जगह जाती है, कब से जुड़ी है। हमने सोचा था आप सभी लोग हैं ना, 5-5 लोग जोड़िए। देखिए रोमी बहन का थोड़ा ताली से स्वागत कीजिए, इतना मेहनत करेंगे। तालियां चाहिए। देखिए तालियों से क्या होता है ना, हम अपनी आत्मा को निकाल करके समर्पित करते हैं, इसलिए तालियां तो बजनी चाहिए। हम अपनी आत्मा को दिखा तो नहीं सकते, लेकिन तालियों के माध्यम से समर्पित करते हैं कि रोमी बहन ऐसा मनोज जी और सचिन ऊपर जी के लिए भी तालियां बजाइए। ये लोग भी 2-2, 3-3 लोगों को चलिए बहुत बढ़िया। हर व्यक्ति संकल्पित हो कि 5 सक्रिय लोगों को जोड़ना है, मानव को जोड़ना है। थोड़ा भी अंश दिखाई देगा ना, जो घर परिवार से निकल करके सामाजिक काम में जो उठता बैठता हो, उसके अंदर मानवीय प्रवृत्तियां कुछ न कुछ है, तो उसका स्वागत करना चाहिए। तो देखो दीपावली का टाइम है, छोटी दीपावली है, यहाँ आना भी कितना मुश्किल काम है। तो मैं सबको आत्मिक रूप से नमन करता हूँ। आप बड़े महान लोग हैं, इतिहास बनाने वाले हैं, जीवित रहने वाले हैं। आते तो बहुत लोग हैं, चले भी जाते हैं। अभी कहा जाए कि 100 लोगों का नाम लिखा जाए तो पसीने छूट जाएंगे, जो इस धरती पर आए और चले गए। हमें उनमें से नहीं बनना है, हमें ऐसा रहना है कि संस्था के माध्यम से हमारा नाम आए, संस्था में कोई घुसे तो देख लेंगे भाई यहाँ पर उमा जी है, पूनम जी है, रोमी जी है, तन्ना साहब है, मनोज जी है, सारे लोग हैं इसमें, अरुण जी है। सबसे पहले इनके लिए तालियां बजाइए, समय पर ध्यान रखना। जो समय पर आएगा उसके लिए भी इनाम का प्रावधान रखा जाएगा, काउंट करते रहिए। जो समय पर आ जाए, देखिए समय को नहीं पकड़ेंगे तो समय हमें भगा देगा, भगा सकता है ना। हमें क्या करना, समय को ही पकड़ना है। समय तो चल रहा है, सारे समय पे आगे हाँ? सभी समय पे सभी को इनाम दिया जाएगा। सभी समय पर आएगा तो टीम को इनाम मिलेगा। एक मैन ऑफ द मैच होता है ना, और एक होगा तो पूरी टीम को इनाम मिलेगा। और ये हमें स्थापित करना है। सोनिया जी देखिए 13, 14, 15 साल से हम लोग संपर्क में हैं। ये शुरू में बहुत लेट होती थी, मैं बोलता था कि बस कितने बजे मिलना है तो 10 मिनट लेट, 10 मिनट लेट। अब धीरे धीरे अब इतना हो गया, लोग बोलेंगे कि इनके अंदर अधिकांश के अंदर आदत है, लेकिन अब 5 मिनट बिफोर रहती है। अब स्वामी जी को यहाँ मिलना था 5 मिनट पहले हो जाता, तो उनके लिए उतारना मुझे सुधारना है। हमें दूसरों को नहीं सुधारना, बच्चों को भी नहीं सुधारना है। हम लोग सुधारने, बच्चों को सिखाना भी नहीं है। तुम जैसा अपना आचरण रखोगे, व्यवहार रखेंगे, बच्चे बड़े तेजी से सीखते हैं, पता नहीं चलता। तो हमें अपने आप को सुधारना है, अपने आप में आनंद में रहना है, मस्ती में रहना है। उसकी रोशनी अपने आप फैल जाएगी। मैं बोला था ना उस दिन, अरे दीप जलाओ ना, इतने दीप हैं तुम्हारे अंदर, उसको तो जलाते नहीं हो। लेकर दिया और कौन सा लाइट घर मकान को चमकाते रहोगे, 2-3 महीने में हटाते रहोगे। ऐसा दिया जलाओ, वैसा दिया जलाओ कि तुम्हारे पास लोग आ करके रोशनी प्राप्त करें, और उसका बांटो भी। ज्ञान जितना बांटोगे, ताकत जितनी बांटोगे, है ना, प्यार जितना दोगे ना, तो कम नहीं होता, बढ़ता है। जिसको जितना पकड़ के बैठोगे ना, और कोई लूट लेगा तो दुख होगा, वो तो नश्वर है। वही परिवर्तनशील है जिसको हम पकड़ के बैठे हैं। बर्फ के सीली को जितना भी इंतजाम कर लो, धीरे धीरे पिघल ही जाएगा। ये शरीर जब हमारा नहीं है हमेशा के लिए, तो शरीर से संबंधित चीजें को ऊपर कैसे तुम विश्वास उम्मीद करते हो। हम तो हैं, आज ये नहीं रहेगा, फिर शरीर में रहेंगे। एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही विद्वान हो जाता है। देखते हो कोई छोटा छोटा बच्चा कितना बढ़िया तेज होता है। एक बच्चा जन्म लेते ही अरबपति खरबपति हो जाता है। सब कुछ आपके साथ जाता है। जैसे बोलते हैं ना, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ। मैं कहता हूँ कि खाली हाथ तो आए तो थे, लेकिन हम भर करके जाएंगे। भर के कैसे? यदि मानव योनि में जन्म लेना है
वो सब कमाया धमाया, जितना धन संपत्ति, वैसा ही परिवार मिलेगा, वैसा ही समाज मिलेगा, वैसा ही देश मिलेगा, वैसा ही माहौल मिलता है। एक बच्चा जन्म लेते हैं माँ के स्तन में, पीने के लिए दूध नहीं होता, ढकने के लिए तन ढकने के लिए कपड़े नहीं होते, रहने के लिए मकान नहीं होता, गंदे नाले के पास वहाँ पर फेंक कर, सब कर्मों का फल है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, ऐसा कमाइए कि आपका तो जीवन रोशनीमय हो ही जाए और बाकी का भी चमक आ जाए, और चारों तरफ फुलझड़ियाँ ही फुलझड़ियाँ नजर आए, पटाखे छूटे, और ऐसे पटाखे नहीं कि पड़ोसी परेशान हो रहे कि कौन शैतान पटाखे छोड़। ठीक है ना? तो आएगी यही दिल्ली पारिवारिक मन चाहता है। 12:30 बजे हो गया खत्म, समय का ध्यान दिया मैंने। कोई सवाल करना तो बोलिए, कोई भी सवाल। नहीं, 15 मिनट का सेशन है, आपके कुछ कोई सवाल 15 मिनट पूछ लीजिए। और किसी को पानी चाहिए एकदम दीजिए, पानी लीजिए, मैं दूंगा ना। देगा पानी? अचानक से होता है। पानी दे दे। जो चलाना हो चला भी सकते हैं रोमी जी। आज जो भी खाने पीने के लिए मिलेगा, चाहे मिठाई हो चाहे नमकीन हो, मेरे तरफ से नहीं है, कि रोमी जी करी है, क्या है मुझे नहीं पता। अच्छा हो तो रोमी जी, खराब भी होगा तो रोमी जी जिम्मेवार हो। ये नहीं कि सोचिएगा सोनिया जी के घर। प्रसाद तो प्रसाद होता है, प्रसाद भी खराब हो। देखिए, अब फिर आप ये सवाल भी मैं मान लूं इसको सवाल, प्रसाद जिसको प्रसाद आप समझते हैं ना, ये तो खराब होगा। ये प्रसाद नहीं है, ये मन का हमारा भ्रम है। प्रसाद तो वो है कि जो प्रभु की कृपा से आपको मिल जाए, वो खराब नहीं होता। ये तो हमारा बनाया हुआ प्रसाद है। इसको रखिए, खराब हो जाएगा शाम तक, नहीं होगा। तो जो खराब हो जाए वो प्रसाद मिलेगा। अभी इतना भी ध्यान लगाइए, पहले मानव में आइए, मानव बनिए, ठीक है ना। अभी सारी चीजों का एकदम क्लियर होगा। जो हम भ्रमित है ना, प्रसाद ले लो, ये खा लो, कभी नहीं किसी का दिया हुआ प्रसाद खाना चाहिए। अभी घटना देखिए ना, अब ट्रेन में भी देखोगे, जो खा लो जी प्रसाद, अब बेहोश हुआ, लूट करके लेके चले गए। किसी का दिया हुआ कहेगा प्रसाद है, मत ग्रहण करना। जो जिसके मन में विचार आ रहा है। हर्षवर्धन जी पूछिए। यशवर्धन जी और इसका छोटा भाई हर्षवर्धन। देखिए, सवाल है, सवाल थोड़ा सा इतना शब्दों को पता नहीं है। जिस बात के आपने बात करी है, भगवान की दया है कि मुझे ऐसी सुनने की मिली बातें, तो बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सुन। 15 मिनट की अभ्यास की या टेस्ट की बात की, तो मैं आज कोशिश करी, मैंने एक समय मैंने कोशिश की, तो मुझे ये नहीं समझ आया कि मैं 15 मिनट में कर गया। चलिए, आज सवाल समझ गया, इसको सुन लीजिए। दूसरा सवाल जो रखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। और हमारी जो सोनिया जी हैं पूरा सक्रिय है, तो उनको मैं बहुत लोग समझ नहीं पाते, तो ध्यान से बढ़िया से समझा दिया। इसमें आपको कुछ करना नहीं है। हमने कितने दिन का दिया है समय? 3 महीने मेडिकल की तैयारी हो, इंजीनियरिंग की तैयारी हो, टीचर की तैयारी हो, IPS IAS की तैयारी हो, तो एक दिन के स्कूल गए। हम तो स्कूल गए थे जी, और हम तो बने नहीं। क्लास होता है ना, हमने 3 महीने का कोर्स बताया। दवाई ले आते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि 7 दिन खाओगे तो ठीक हो जाएगा। ये नहीं कि एक दिन खाया, बोला कि कुछ हुआ नहीं, हो सकता बढ़ भी जाए बीमारी, ऐसा भी होता है ना। 3 महीने में आपको क्या करना है, मैंने बार बार कहा है कि आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो 1 महीना में शांत हो सकता है। किसी का 15 दिन में हो, किसी का 20, लेकिन 1 महीना में कोई भी व्यक्ति हो, उसका कॉन्शियस माइंड क्या करेगा कि आपको फिर छोड़ देगा, कहेगा कि मेरी बात नहीं मानता है, ठीक है ना। 1 महीना लगेगा। कॉन्शियस माइंड जो बार बार परेशान करता है ना, उस आदमी कहता है कि क्या ध्यान करना है। तुम ध्यान क्या करोगे? जहां मन रहेगा वहीं ध्यान जाता है। जहां आपको प्यार मिला हो, बढ़िया से सेवा सत्कार मिला हो, और ला करके यहाँ बैठा दिया जाए, तो आप उसकी बात करोगे, हाँ इतनी बढ़िया सेवा, मन वहां लग गया। तो जहां मन लग जाता है तो ध्यान वहीं जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 15 मिनट आपको चुपचाप बैठना है, लेकिन समय फिक्स करना है।
1 महीना में क्या करेगा, कॉन्शियस माइंड शांत होगा। दूसरा महीना से अब आप वहां से जर्नी शुरू करेंगे, तो वहां से नजर आएगा सब कॉन्शियस माइंड आपका, वहां से मार्ग उधर चल जाइएगा। तो लोअर पार्ट ऑफ द सब कॉन्शियस माइंड, उसमें भी कभी आप आनंद में रहेंगे और कभी कॉन्शियस माइंड के अंदर में आ जाएंगे। अरे यात्रा आपकी चलती रहे तो आप सब कॉन्शियस माइंड से अपर पार्ट ऑफ द सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचोगे। और उसके पास है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में ही समस्त ऊर्जा वहीं पर है, वहीं परम शक्ति, सारा ब्रह्मांड वहीं पर है। ये जो कृष्ण भगवान ऐसे करके मुंह खोल करके दिखाया कि देखो मेरे अंदर ही ब्रह्मांड है, तो आपके अंदर भी आप ही कृष्ण हो, आप ही राम हो, आप ही शिव हो, सब शक्ति आप ही हो। आप चाहो तो आप भी ब्रह्मांड दिखा सकते हो, वैसा पात्र तो बनो। और ये कैसे होगा कि जब सब कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में जाए। क्लियर हुआ? माइंड मन है, हाँ? माइंड मन है, मन, माइंड मन, हाँ माइंड ही मन है। हिंदी में उसको मन बोलते हैं, उसको माइंड बोलते हैं। और चेतन मन सब कॉन्शियस माइंड। तो आप करिए, ये नहीं कि 2 दिन किया स्वामी जी हमें तो कुछ लग ही नहीं रहा। 1 महीना में कुछ ना कुछ लगेगा, थोड़ा बहुत लगेगा, क्योंकि वहां पर आपका कॉन्शियस माइंड शांत हो जाएगा, थक जाएगा, बैठ जाएगा। भैया आका मेरे बोलो, मेरी बात तो मानते नहीं हो, है ना? अब तुम ही बोलो मुझे क्या करना, मैं तेरा कुछ नहीं करना, तू जो कर रहा वही कर। आदमी कहता है कि मन को एकाग्र करना है। मन को क्या एकाग्र करोगे? जिसका जो नेचर है वो रहेगा। यहाँ से क्रॉस करोगे, गंदा नाला आता है, बदबू आएगी, वहाँ क्या करते हो? बोला वो तो बदबू तो खत्म कर नहीं सकते, सरकार खत्म कर नहीं रही है। नाक बंद करते हो, गाड़ी का शीशा चलाते हो, कुछ ना कुछ उपाय करते हो, यहाँ से निकल चलो भाई, वो अपने नेचर में है। वहां बैठोगे, उसको सुधारोगे तो वहीं फंस जाओगे। आपका काम है चलते रहना। चलते रहने का नाम ही जीवन है। आपको आपका पड़ाव कितना है पता है? 7 पड़ाव चलना है। एक ही पड़ाव में लोग फंसे, या दूसरा में फंसे, तीसरा में फंसे। जो व्यक्ति 7 पड़ाव तक चलेगा उसके अंदर दिव्य शक्तियां जागृत हो जाती है। तो 7 पड़ाव मालूम है कौन सा है? पहला है तन। तो बहुत सरल चीज, सब कुछ जानता है। आप धरती पर आए तो सबसे पहले क्या लिए? तन लिया ना? तो तन को स्वस्थ रखो। जब तक हम इसमें रहेंगे, ये तन को चलाने वाले जितने ऑर्गन्स हैं उनको खराब नहीं करना है। तो कैसे होता है? रहन सहन, खान पान ठीक रखो। घर बना कर रखे हो, यहाँ कूड़ा डाल दो घर में, तो घर रहने लायक होगा? हम डाल देते हैं। अच्छा बहन जी स्वाद बना, खा लो। नहीं अभी खा करके, अरे खा लो। अच्छा चलो आप कहते तो हम खा ही लेते, नहीं। जिससे नुकसान हो उसको स्वीकार मत करो। बहुत छोटी छोटी चीजें, एक बार में समझ में नहीं आएगा। तो तन को स्वस्थ रखो। स्वस्थ का मतलब ये नहीं कि क्रीम पाउडर लगा करके चमक गए। स्वस्थ का मतलब कि आप सारे ऑर्गन्स आपके ठीक हो, इंटरनल सिस्टम ठीक हो और बाह्य रूप ठीक हो। गोरा काला से नहीं फर्क पड़ता है। बहुत लोग ऐसे काले काले हैं, लोग आरती करते हैं, तो उसके अंदर इतना टैलेंट है, व्यक्ति तो नहीं दिखा रहे, तो रूप नहीं, फिर रूप पीछे चला जाता है, व्यक्ति तो आगे आ जाता है। आता नहीं आता। एक सुंदर सा लड़का आ जाए और समोसे बेच रहे, रिक्शा चला रहा है, आप बोले तो उसको कुछ आता नहीं है। और एक आए काला कलूटा, दांत निकले हुए और पता चला IPS IAS ऑफिसर है, किसकी इज्जत है? तो क्वालिटी को डेवलप करो। तो पहला पड़ाव कौन सा है आपका? और दूसरा पड़ाव है परिवार, माँ बाप। परिवार है ना, माँ बाप भी नहीं कहेंगे, परिवार, उसका ध्यान रखो। दूसरा पड़ाव है। और तीसरा पड़ाव क्या है? दाम्पत्य। अब इसमें जिंदगी में घुसेंगे जब परिवार आपको उस लायक बनाता है कि भाई हमने इतना कर दिया, सृष्टि को चलाने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। तो ये हम जब तक शादी नहीं होती है तब तक हम सीखते हैं कि कैसे जिंदगी को चलाना है। तो दाम्पत्य का ध्यान देना बहुत जरूरी है। सब जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता जानते क्या है? पति पत्नी। एक लड़की दूसरे के घर से आके आपके घर में आई है, वहाँ का संस्कार, यहाँ का संस्कार, किस लिए आई है? इस सृष्टि में चमक लाने के लिए आई है। तो ये दोनों में तालमेल नहीं होगा तो अंधेरा होगा कि चमक होगा? अंधेरा हो जाएगा।
बच्चों को कैसे पालना है, कैसे रखना है। कहा जाता है कि जब पेट में बच्चा होता है ना, तब से सीखना शुरू कर देता है। जैसे माँ बाप आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे, वो बच्चों के अंदर संस्कार में आता है। ये छोटी छोटी बातें। फिर उसके बाद समाज है, फिर उसके बाद जिस देश में रह रहे हैं, और उसके बाद मानवता, पूरे विश्व की बात है। फिर बाद में पूरी सृष्टि। ये नहीं कि घूमना है, आपके अंदर ये सारे भाव होने चाहिए। हमको इस सारे भाव में जहाँ जो आए, यदि आपका तन आता है तो तन का पहले रक्षा करो। तन रहेगा तभी तो कुछ करोगे। दाम्पत्य भी ठीक रहेगा, परिवार भी ठीक रहेगा, समाज भी ठीक रहेगा, राष्ट्र भी ठीक रहेगा, विश्व भी ठीक रहेगा, मानवता भी साकार होगा। जब तुम्हारा तन ही ठीक नहीं रहेगा तो बाकी कैसे करोगे? मैंने बोला ना कि भोग करने के लिए भी ना, भोग कर लो। बर्फ का सीली है ना, किस लिए बनता है? ठंडा करने के लिए। ये तन ने दिया प्रभु की भाई हम भोग करना चाहते हैं, हमें भी अनुभूति दिलाओ कि क्या क्या इस तन के माध्यम से तुम भोग कर सकते हो। और भोग कैसे होता है? योग के माध्यम से। जब तक तुम योग में नहीं होगे तो तुम जो भी भोग करोगे वो रोग हो जाएगा, रोग पाल लोगे। चले थे भोग करने और लिया है रोग, तो तुम भ्रमित हो कि नहीं हो? तो योग क्या है मैंने बतलाया था पिछली बार। हम अदृश्य प्रभु अंश आत्मा स्वयं अपने तन और मन के साथ सामंजस्य बना करके समक्ष आए किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए तत्पर हो, उसको कहा जाता है योग। योग शुरू से बाथरूम जा रहे हैं, जल्दी जल्दी नहा लिया। जो काम करो उसमें रुक जाओ, बाकी का कनेक्शन काट दो। शौच करने के लिए जा रहे हो तो ये नहीं कि दुनिया की बातें सोच रहे हो, बीमारी फैलेगी। नहाने जा रहे हो तो नहाओ। खाना खा रहे हो तो नहीं कि टीवी भी देख रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, खाओ। बहुत लोगों को देखते हैं, और जी बोलो जी खा रहे हैं। तुम खाने के साथ कहाँ हो? जो काम कर रहे हो उसके साथ हो जाओ, वही योग होता है। और वही आपको लाभप्रद भी होता, नहीं तो नुकसान पहुंचाएगा। तो खाने के समय में भी कहीं बात मत करना, मोबाइल मत देखना। जैसे आप करोगे बच्चे भी वैसे ही करेंगे। ठीक है? अब जाते हो, जैसे जब कोर्ट केस होता है, ध्यान देना वो, और कोई जजमेंट सुनाने वाला हो कि आज भाई वहां पर डिबेट होगा वकील के बीच में, कोई कहे रोमी बहन दिल्ली पारिवारिक मंच के कितने सदस्य हो गए, तो उस समय क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अभी जज साहब बैठे हैं जी, जाना है अंदर। वही कोई रुको अभी शांत हो, कैलकुलेशन चलता है कि क्या बोलना है, उसी में इन्वॉल्व हो जाते हो। ठीक है ना? अब एक्सरसाइज कर रहे हो और सोच रहे हो कि अभी जाना है जी वहां पर प्रॉपर्टी का डीलिंग है, मीटिंग करनी है, 2-3 करोड़ पे आने वाले हैं, आपका एक्सरसाइज आपको नहीं लगेगा। तो भोग करो, तुम्हारे जीवन में किसी भी तरीके का तन में या माइंड में रोग नहीं आए। हम रोग पाल रहे हैं। जब तक तुम स्वस्थ रहो, जब तक रहो स्वस्थ रहो। जीवन में समझो कि मानव होने का सबसे पहला प्रमाण आपका ही है। ये नहीं कि दांत टूट गए जी, कान में दर्द है जी, बाल उड़ गए जी, ये हो गया। तो कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से हमारे अंदर जो है राक्षस घुसा हुआ है। स्वामी जी मुझे भी कुछ प्रश्न पूछना है। आपका हो गया पहले, और कुछ आपको पूछना है? नहीं, अभी हो जाए, आपको पूरा कर लेते हैं, पहले पूरा हो जाए। छोटे छोटे सवाल पूछेंगे। क्योंकि देखिए अभी क्लास लीजिए, अब एक ही दिन जाकर के पूछो कि कैसे डॉक्टर बनना है तो कोई बता नहीं सकेगा। पुणे हो गए स्वामी जी। जी, कोई बोल रहा जी, सवाल जी जी कर ले लेते हैं फिर हम। स्वामी जी हर जीव के अंदर आत्मा होती है। बोलिए। जीव के अंदर आत्मा होती है ना? हाँ हाँ होती है, हर जीव में होती है, हाँ। चाहे वो छोटे से छोटा प्राणी हो, चाहे मैं समझ गया, आगे बोलिए। मैं बता, हाँ। सवाल पूछिए। अब ये है कि जब आदमी की मृत्यु होती है तो उस समय उससे ये कहा जाता है कि इसकी आत्मा इसके शरीर से निकल गई, मगर हर शरीर के अंदर इतने जीवाणु हैं जिनकी संख्या गिनी नहीं जाती। तो क्या जब आदमी, हम कहते हैं एक आत्मा निकली है, मगर नहीं, उस समय उस शरीर जैसे ही मरता है वैसे ही जितने जीवाणु अंदर होते हैं, जो कि अरबों खरबों की संख्या में होते हैं हर शरीर में, क्या उनकी भी जीवात्माएं साथ निकल जाती हैं? ये जो प्रधानमंत्री है
जब सरकार गिरती है तो प्रधानमंत्री ही नहीं हटते हैं। सरकार गिरने का मतलब कि जितने आपके सुन लीजिए अभी जवाब, जितने मंत्रालय में सबकी सरकार खत्म हो जाती है। तो मेन बॉस जब चला गया तो उसके सहयोगी क्यों रहेंगे? हाँ, इसमें मतलब एक आत्मा तो नहीं छोड़ रही ना शरीर, अनेकों आत्माएं एक साथ छोड़ रही है। हम मेरा प्रश्न ये है, ये देखिए, हमारी जो मेन आत्मा है एक सहयोगी होते हैं। घर में आप काम करते हैं, उसमें सेवक के रूप में भी 10 लोग रहते हैं, ठीक है, तो सब के सब जाएंगे। लेकिन अभी जो आप सवाल किए हैं, मेरा प्रश्न थोड़ा सा विचित्र जरूर है। नहीं विचित्र नहीं है, मैं एक लाइन में जवाब देता हूँ। आपने सारी बातें बोल करके और एक बार में जवाब चाहते तो मैं एक बार में जवाब दे रहा हूँ। मानव आत्मा ही ऐसी है कि जो कर्म करती है, और जितने भी आत्मा हैं ये हमारे कर्मों के परिणाम हैं। कर्म कौन करता है? मानव। और जितनी भी आत्माएं हैं, जो भी जीव आप बोले इस सृष्टि में है, छोटे छोटे से लेकर के दूसरे शरीर में, अपने शरीर में, तो हमारे कर्मों के फल हैं। वहां मैं सहमत नहीं हूँ आपसे स्वामी जी, एक मिनट बुरा ना मानिएगा, मैं बड़े स्पष्ट बोल रहा हूँ। जो भी जीवाणु अपने शरीर में है या किसी के भी शरीर में है, उनका भी जो कर्म है वो करते रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए मैं बोल रहा, कर्म क्या है? एक होता है जैसे कॉन्शियस माइंड में जो क्रिया होती है, जो सिस्टम में बंधा हुआ है, कर्म फल देता है, क्रिया फल नहीं देती है। आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो कर्म नहीं है, आपकी भावना से कर्म बनती है। तो इसलिए ये जो विषय है ना आपका, आप अभी तो पहले से माइंड सेट है कि नहीं यही होना चाहिए, तो सवाल नहीं होता। आपने मेरे से सवाल किया, मैंने जवाब दिया, संतुष्टि मिलना नहीं मिलना वो आपके ऊपर है। पहले ही से माइंड सेट कर दिया कि इसका आंसर यही है, तो उसकी संतुष्टि नहीं मिलती है। कर्म के बारे में भी बहुतों को नहीं पता। मानव भी कर्म नहीं करता है। जब गहराई में जाइएगा, ये मानव शरीर मिला है मोक्ष के लिए। जितने भी चाहे देवी देवता हो, चाहे जितने भी प्राणी हो, अंत में मानव तन ही मिलेगा, तभी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगा। मन में ही, इस मानव तन में ही तुम अकर्ता बनते हो, निमित्त बनते हो, है ना। और तुम क्या करोगे? यहीं पर चिंतन, समीक्षा और ज्ञानी बनते हो, ब्रह्म ज्ञानी जिसको बोला जाता है। ये मानव तन से ही तुम मुक्ति पा सकते हो कि मानव तन मोक्ष प्राप्ति के लिए, कर्म के लिए नहीं है। कर्म तो बन जाते हैं, भावना आ गई, हम कुछ कर नहीं रहे। फिल्म चल रही है, फिल्म तो चलेगी। अब हम रोए यहाँ से, वो तो रोने से बदल नहीं जाएगा। यार इसको गुंडे मार रहे हैं, बच जाए, रो लो, वो तो फिल्म चल रही है, बनी हुई है फिल्म। ये मानव तन इसलिए मिला है कि तुम इस मानव तन में कर्म मत करो, तभी प्रभु को पा सकते हो। यदि कर्म करोगे, मान लोगे कि हम कर्म कर लिए, भावना रख लिए, तो फिर इस जन्म मरण के चक्र में घूमते रहोगे। एक विषय जो आपका है, यदि क्लास लेना है, मान लीजिए कि हो सकता है कि बाकी लोग 3rd क्लास के हो, 2nd क्लास के हो, आप 9th क्लास के हो। अब 9th क्लास का सवाल 2nd क्लास में पूछेंगे तो ना क्लास चलेगा, ना इनको समझ में आएगा, ना आपको। इसके लिए नहीं, विचार नहीं था, ये सवाल है। और बहुत अच्छी बात है, इनके लिए तालियां बजाइए। इसलिए कि जब तक हम सवाल नहीं करेंगे, ठीक है ना, सवाल करने वाला थोड़े देर के लिए हास्यास्पद होता है, स्वामी जी के साथ ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। और सवाल नहीं करने वाला हमेशा हास्य के पात्र होता है। इसलिए सवाल करना चाहिए। और इसके लिए आप हमसे बैठ करके कभी भी, क्योंकि छोटा विषय नहीं है, एक पेज का उठा देंगे, पीछे का कड़ी नहीं जोड़ेंगे तो क्लियर नहीं होगा। आप मेरे से बैठ करके 2 घंटा, 4 घंटा, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना तक डिस्कशन कीजिए। और मैं कभी नहीं कहता कि किसी का भी विचारधारा परफेक्ट है। हर आदमी, डॉक्टर कोई नहीं कहेगा कि इस बीमारी को मैं दूर भगा दूंगा, प्रैक्टिस करता है। कोई वकील नहीं कहेगा चैलेंज के साथ तुम्हारा केस हम जिता देंगे। प्रैक्टिस कर रहा, प्रयास कर रहा। उसी तरीके से हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कुछ कहीं नहीं, हम तो प्रभु है। जरूरी है कि जाके हम प्रार्थना किए और प्रार्थना स्वीकार कर लिया गया। कितना भी पुजारी हो जाए, वो भगवान को खुश कर ले, चैलेंज के साथ नहीं करता, प्रयास करता। तो ये विषय जो आपका है, ये बहुत गहन अध्ययन करने के बाद आपको क्लियर होगा। और मैं कहता हूँ कि तार्किक विचार होना चाहिए। आप हर बिंदु पर चर्चा करें, लेकिन माइंड में पहले से लेके नहीं कि यही आंसर है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। एक कहानी के माध्यम से इसको समाप्त करूंगा। आपको एक प्रश्न जी, अगर मैं तर्क के सिद्धांत पे अपने आप से उत्तर पा लेता तो शायद मैं आपसे
मैंने तो आपको कुछ बोला नहीं, हम तो बोले कि महीना 2 महीना लगे 4 महीना लगे बैठना चाहिए। और मुझे खुशी हुई कि कम से कम आप इतना गहन चिंतन करते हैं। एक संत महात्मा था, कहानी 2 मिनट का खत्म करके हम फिर हम लोग गुरु जी के कार्यक्रम में शामिल हो गए। स्वामी जी ज़्यादा देखें 5 मिनट में एक बार नीचे कोई आए हुए हैं। हाँ आइए नहीं 2 मिनट में चलिए ना, 2 मिनट कहानी सुन लीजिए फिर इंतजार कर रहे हैं। बोलिए कि 2 मिनट में आप 2 मिनट और 3 मिनट जाने में। हाँ 2 मिनट में हम खत्म करेंगे, खाएंगे पिएंगे लोग, तो 2 मिनट है या 3 मिनट आने में, 5 मिनट बोल दीजिए। उनको भी बुला दीजिए। क्या बुला लीजिए? डॉक्टर एलपी सिंह जी बुला हमारे लीजिए। हैं, बहुत अरे बुलाइए। घर के ही हैं, बहुत ही सज्जन पुरुष बुला हैं। लीजिए 511 बुला लीजिए। मैं लेके आता हूँ, हाँ, लेके आता फिर हूँ। अब कहानी खत्म हो जाएगी ना। कहानी तो मैं मैं सुना सुन लूँगा, मैं सुन लूँगा, मैं लेके आपका आता आता है ना उसमें हूँ। मैं कोशिश करता हूँ तो 2 मिनट ले आता हूँ। एक महात्मा गांव में गया, भजन कीर्तन चल रहा था, बहुत पहुंचे हुए बाबा जी ये साक्षात भगवान के दर्शन कराते। गांव में 2-3 अपने आप को होशियार समझने वाले भी होते हैं, ये बाबा सबको बेवकूफ बना रहा था, जो आता कुछ नहीं, भगवान है कुछ भी नहीं। बोले चलो बाबा की खिंचाई करते हैं। दोनों पहुंच गए सत्संग प्रवचन में। जाने के बाद बोलते हैं कि बाबा जी हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं। बोले ठीक है करा देंगे। तो कब कराइएगा? बोले चल पीछे जाके बैठ जाते हैं, जितनी जगह है पीछे जाके बैठ गए। शाम हुआ, बोले कि अब दिखाइए। बोला कि बेटा कल आ जाए। फिर कल आए, फिर पीछे बैठा दिए। तो बोले कि भाई बाबा जी आप भगवान के दर्शन कराना, बार बार पीछे बैठा रहे हो, ऐसा कब तक बैठना पड़ेगा? ये भगवान के दर्शन करनी है तो बात तो माननी पड़ेगी बेटा। चलो कितना ज़्यादा उत्सुकता दिखा रहे हो तो कम से कम 1 सप्ताह के लिए आना पड़ेगा। 1 सप्ताह तक वो आए। अब 1 सप्ताह पूरा हुआ, बाबा जी दोनों को बुलाए शाम को। बोले कि बेटा भगवान के दर्शन करते हैं? हाँ एकदम करते हैं। बड़ा होशियार लड़के। हम रात में ना मुर्गा खाते थे, अब 2 मुर्गे हैं, लेकिन लोगों को पता चल गया कि बाबा मुर्गा खाता है तो बड़े डंडे पड़ेंगे। तो तुम लोग हमारे पर तो देखो भगवान के दर्शन करा देंगे, लेकिन क्या करना है कि ये काम करना है। तो 2 मुर्गे हैं, दोनों को 1-1 मैं दे रहा हूँ, तो इसको ले जाओ, काट करके बना करके ले आना कि कोई देखे नहीं। बोला कि बाबा जी दीजिए, दोनों मैं काट दूंगा, ये तो बेवकूफ़ है मेरे साथ होना, इसको अकल नहीं है, इसको ऐसा जगह पता ही नहीं कि कौन सी ऐसी जगह है। बोला नहीं है, एक साथ 2 मुर्गे मैं नहीं दे सकता, दूंगा तो 1-1 दूंगा। दोनों गए, एक गया 10-15 मिनट में बना उना करके गया कि बाबा जी देखिए। बोला दूसरा? बोला तो मैंने कहा था ना उसको जगह ही खोज रहा हो, अभी उसको पता ही नहीं कि कौन सी ऐसी जगह कि कोई देखे नहीं। वो भी बेचारा 1 घंटा में आया, हाथ में जिंदा मुर्गा लेते हुए। आगे ना 1 घंटा भी समय बर्बाद किया, जैसे कि तैसे ला रहा मुर्गा। बोला बेटा क्या हुआ? तो बोले बाबा जी आपने कहा था कि ऐसी जगह इसको काटना बनाना कि कोई देखे नहीं। मैं ऐसी जगह खोज कर एकांत में भी गया। जब मैं काटने गया तो मैं बोला कि मैं तो दिख रहा हूँ, आपने कहा तो कोई देखे नहीं। फिर मैंने आँख पर पट्टी बांध लिया, फिर बोला कि मुर्गा तो दिख रहा है, आपने तो कहा था कोई नहीं देखे। बोला शाबाश बेटा, तुम्हें भगवान के दर्शन करने की जरूरत नहीं, कोई इतना समझदार है। इसको बोले कि बेटा तुम्हें अभी समय लगेगा, ठीक है। तो आदमी का एक होता है, जागरूक होना चाहिए। दुनिया में सब संभव है, जीने का क्या तरीका है। अब कोई जाकर किसी डॉक्टर को चैलेंज करने लग गया तुम्हें कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। दुनिया में सही में किसी को कुछ नहीं आता, सही बात है, सही बात है। सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई व्यक्ति परफेक्ट। जहां आपका विश्वास हो गया तो गांव में बैठा हुआ एक डॉक्टर से भी आप ठीक हो जाओगे, और नहीं विश्वास हुआ तो लंदन अमेरिका जाके भी मर जाओ। ऐसा होता कि नहीं होता? तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आस्था और विश्वास। जहां विश्वास नहीं है वहां भटकाव है। जब तक बात एक और कहानी सुना देता हूँ। विश्वास नाम आ गया तो एक नाविक था, वो अपने नाव को लेकर बैठा था किनारे में, 2 पतवार, एक पर लिखा था विश्वास और एक पर लिखा था प्रयास। एक अंग्रेज गया वहां पे, बोला कि हिंदी जानता, तो बोला कि भाई ये क्या है? इसमें विश्वास लिखे, उसमें प्रयास लिखे। बोला कि हाँ जी, दोनों को चलाने से ही ये नाव चलती है। बोला चलो बैठो, ये तो बात हमें समझ में नहीं है। बोले नहीं समझ में तो एक कोई उठा लो, विश्वास को पकड़ लो या प्रयास को पकड़ लो। तो बोला चलो पहले विश्वास को पकड़ लो। तो विश्वास को चलाए तो नाव दाहिने हाथ से ऐसे घूमने लगे।
बोला चलो इसको छोड़ दो, अब प्रयास पकड़ो, विश्वास को छोड़ दो। फिर नाव ऐसे ऐसे घूमने लगे। बोला तब दोनों को चलाओ, तो नाव आगे बढ़ने लग गया। तो जिंदगी में विश्वास भी है और प्रयास भी है। ये नहीं कि केवल विश्वास करो भगवान है, भगवान है, भगवान। कोई माँ बाप नहीं चाहता कि दिन भर बच्चा बैठ के हमारा ही रट लगाए, अरे मम्मी कितनी अच्छा करोगे, बोले अच्छा जाके काम कर दे तब घर चलेगा। तो सारा दिन नाम जपने वाला भी बेकार है, और बैठ करके ये कहे मम्मी मेरी वजह से तेरा घर चल रहा है, ये भी बेकार। तो आस्था और विश्वास प्रयास के साथ में हो तभी जिंदगी रूपी गाड़ी आगे चलती है। कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो, जिसको मान लेने से बहुत लोग बहुत फल फ्रूट क्या एक थे वो कौन मर गए जो 50 साल में मर गए, जो माइकल जैक्सन की कौन था, क्या नाम था नहीं जो माइकल जैक्सन जो मर गया, जो डांसर था। इतने डॉक्टर रख रखे थे उसमें। 150 डॉक्टर। हाँ जी 150 डॉक्टर। क्यों? तो मुझे 150 साल जिंदा रहना। पानी पीना तो 10 बार टेस्ट होता था, सोने जाना तो बेड का टेस्ट होता था, कोई बीमारी नहीं पकड़े। हमारा कितने साल में? 50 साल। कहाँ परफेक्ट हो गए सब रखने के बावजूद। और ऐसे ऐसे गांव में लोग हैं जो हाथ भी नहीं धोते, रोटी है उसी में खा लिए और पानी मिला नलके का कुआं का पी लिया और 100 साल से ऊपर जिंदा। ऐसा होता नहीं होता? जो प्रभु की मर्जी है क्यों पास में, जो अच्छा लगता है करो। मैंने किसी मार्ग को नहीं बोला ना कि बेकार है। जो रास्ता अपनाते हो, एक कहानी भी सुनाया था आपको, पटना वाली कहानी सुनाया था, नहीं सुनाया था? जब तक मनोज जी आते हैं तब तक हम लोग ढेर सारा बांट लें। पानी ले लीजिए आप। ठीक है, कोई और लेगा पानी दे? पानी लेना तो ले लीजिए। पानी दे जाने की। स्वामी जी, जब हमने होटल टूर में मीटिंग की थी तो उस समय एक बात हुई लास्ट में कि हम आपस में किस तरह से संबोधन करें, एक दूसरे को ग्रीटिंग्स कैसे करें। उस समय सचिन जी ने कहा था मानव। मैंने थोड़ा सा उस पर विचार किया है तो 2 चीजें मेरे दिमाग में आई, तो मैंने सोचा और सब लोग उनको थोड़ा जाना था क्या, तो मैंने उनको इनवाइट भी भेजा था। कह रहे थे कि मैं पहली बार मिल रहा हूँ, सभी को शुभकामनाएं, मैं अलग से फिर मिलूंगा। डॉक्टर एनपी सिंह जी है, बहुत बढ़िया सज्जन जी। तो हमारा जो पारिवारिक मंच है इसके नीचे एक लाइन में दिमाग आई, आपने स्वीकार करना नहीं होगा, निराकार साकार विश्व रूपाय नमः, ताकि हम निराकार का भी ध्यान दें और साकार का भी ध्यान दें। ये मेरे विचार है। और दूसरा संबोधन के ऊपर था जय प्रभु जी। मानव कहने की अगर हम एक दूसरे को संबोधन करें जय प्रभु जी, सभी प्रभु हैं, आप भी प्रभु हैं, हम भी प्रभु। आप नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ मानव है ही नहीं तो प्रभु कहाँ से हो जाएंगे? एक मानव मैं बता, एक मानव तन के अंदर अभी जो मैं प्रोग्राम करा रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया रफी मार्ग नई दिल्ली में 20 तारीख को, उसमें बाहर से भी कुछ लोग आए। मैंने जनप्रतिनिधियों को बोला कि तुम्हें काम करने से पहले, किसी का सेवा करने से पहले देख लो मानव है या दानव। अब किसी को ठेका दे दोगे और पति करोड़पति बनेगा और पता चलेगा कि इस तन के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां हैं, तो उससे क्या करेगा? आतंक फैलाएगा। तो प्रभु तो हम बोल दें, लेकिन प्रभु लायक बनो तो सही, मानो तो पहले बन जाओ। इसलिए राम जी बोल, मेरी आदत है मैं सबको बोलती हूँ। देखिए, आप जो जिसको बोलना है, मैं कभी किसी को नहीं बोलता। चलिए इसी के ऊपर कहानी मैं बता रहा हूँ, पटना वाले सुन लो। जय श्री राम से बीजेपी के हैं। नहीं गोमी जी, इसी के ऊपर कहानी, जिसको जो बोलना है बोलो, मैं कभी किसी को नहीं बोला। स्वामी जी राम जी थोड़ा भगवान का नाम पे निकलेगा और मैंने कुछ बोला है? मैंने जो जिसको बोलना है बोलो, कोई पाबंदी। वही उसी के ऊपर कहानी है, उसी के ऊपर कहानी है। दिल्ली से ट्रेन जा रही है पटना के लिए। पटना में इतनी भीड़, ट्रेन में लोग जा रहे हैं छठ के दिन में। मीडिया वाले वहां पे खड़े हैं, सबसे पूछते हैं ये बताओ कि वहां दिल्ली से लेकर के और पटना तक की यात्रा कैसी रही? मत पूछो, बहुत बुरा। जो एक जगह जहां बैठ गया ना, सुनाया था क्या? सबने नहीं सुनी। जहां पर बैठा था ना वहां से हिल भी नहीं सकते। बाथरूम जाने की छोड़ो, बाथरूम में भी लोग बैठे। बहुत नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आप दूसरा वहाँ खड़ा बोल रहे कि झूठा है। ऐसा कहाँ होता है कि बाथरूम में नहीं जा सकते, जहाँ बैठो उठ नहीं सकते?
एकदम झूठ बोल रहे हैं, मीडिया वाले ऐसे भ्रमित करा सरकार को बदनाम। हाँ इतना है कि बाहर के लोग आते थे, सीट पर बैठ जाते थे, थोड़ी गर्मी लग रही थी, पंखा उतना असर नहीं कर रहा था, बाकी के जो बोल रहे झूठ। तीसरा बोले कि ये भी झूठ बोल रहा है, ऐसा कैसे पंखा नहीं चल रहा था, एसी तो बहुत बढ़िया चल रहा था जी, कंबल लेकर के सोए थे, कोई दिक्कत हुई नहीं, आराम से बात सुन जाओ। अब तीनों आपस में लड़े कि मैं सही तुम गलत, मैं क्योंकि तीनों अलग अलग कभी उसमें गए नहीं थे, चौथा आया बोला कि तीनों सही नहीं, क्योंकि वो उसमें सफर कर रहा था, बोगी में ये बोगी में ये बोगी में। उसी तरीके से हमारे बीच में भी लोग हैं जो जैसा जीवन में अनुभव किया उसको सही मान लिया, दूसरे को गलत मान लिया, इसलिए तो लड़ाई हो रही है। यहूदी में और इस्लाम में क्यों लड़ाई होती है? ईसाई में छोटी छोटी बातों पे धर्म के नाम पर लड़ाई होती है। वो मान लिया कि मैं सही, कोई कहता है पैगंबर है, कोई कहता है कि हम उसका अवतार हैं। इंडिया वाले ही खाली करते हैं, सनातन वाले कि ना हम उनके बच्चे हैं और ना उनके हम अंश हैं, हम तो साक्षात भगवान हैं, तभी ना कृष्ण भगवान दिखाते हैं। ठीक है, तो जिसको जो मानना है मानो, एक एक पल इंजॉय करो, ये दिल्ली पारिवारिक मस्ती, एक एक पल मस्ती में रहो, हमें विवाद में नहीं। और कोई सवाल करना कीजिए, रोमी बहन आप जाइए और तैयारी करो। समझ गया, मैं समझ गया, आप सवाल के जवाब मैं समझ गया। इसीलिए शिव जी हमें भेजे हैं मानव बना करके। बोले भगवान बोलते तो हम तो सबके हैं, दानव हो चाहे मानव हो, जो हमारी आराधना करेगा उसी को वरदान दे देंगे। हम तो दयालु हैं, लेकिन तुम मानो विवेकी हो, तुम जा करके नहीं इनको मारो, मेरे से मत उम्मीद करना, मैं तो इनको भी वरदान दे दूंगा, आशीर्वाद दे दूंगा। उन्हीं के ही बच्चे, मतलब उन्होंने गणेश भी पैदा। चलिए एक पहला क्लास, हमने दानव को मारने के लिए नहीं बोला, अभी बोला कि दानव को मार दो, वो अपने दायरे में रहे, अनुशासित रहे, क्योंकि हमारे अंदर नकारात्मक सकारात्मक ऐसे भी जीवाणु हैं कि जो हमारा लाभ देते हैं, यदि ऐसे जीवाणु हैं जो नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, तो जो नुकसान पहुंचाते हैं उनको कहोगे अपने दायरे में रहे, उनको नियंत्रित करना, कंट्रोल में रखना। जो हमारे अंदर नकारात्मक शक्तियां हैं वो दायरे में रहे तो आपको लाभ पहुंचाएंगे, और दायरे से बाहर जाएंगे तो नुकसान पहुंचाते हैं। ये धीरे 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 अब एक दो क्लास में नहीं, जैसा जैसा सवाल करोगे फिर उसी में हम ब्रांच में घुसते जाएंगे। स्वामी जी एक क्वेश्चन था, तो ये 15 मिनट ध्यान लगाना है, ये कहीं भी लगा सकते हैं, मंदिर में, रूम में, आंखें बंद करके लगाना है? जब मैंने कहा कि 3 महीने तक आप समय फिक्स करो, अब मान लो कि उसी समय यात्रा में हो तो घर में कैसे आओगे? समय वही होना चाहिए। ट्रेन में हो तो ट्रेन में बैठ जाओ, बाथरूम में गए हो, मान लो बाथरूम आ गया, ये थोड़ी कहेंगे कि नहीं जी ध्यान है, वही ध्यान लगा लो। ठीक है, जहां हो समय पर उसी समय अपने आप को कंट्रोल कर लो। एक समय ऐसा फिक्स करो कि वो डिस्टर्ब हमें कोई नहीं करे। 3 महीने का समय कोई बड़ा थोड़ी है, इंसान सब कुछ कर सकता है। वैसे शांति से बैठना, अच्छी जगह बैठना, पॉजिटिव एनर्जी जहाँ हो और ज्यादा फैले। अभी हमने कुछ देर बोला था कि हमारी जो वाणी है ना वो खत्म नहीं होती है, वायुमंडल में रहती है। अब शराब की दुकान के पास गाली गलौज हो रहा है, मारपीट हो रहा है, तो वहाँ पे आभा मंडल वही है, वहाँ जाओगे ना तो शांति हो जाएगी। किसी किसी के घर में जाते हो तो लगता है भागो भागो भागो, किसी घर में जाओ कितना सुकून लगा, क्योंकि जैसा वहाँ वार्तालाप होगा, जैसा माहौल होगा, वैसा ही वहाँ का वातावरण बनता है। बेटा गिलास वहाँ से हटा लो, वहाँ से हटा लो बेटा, मोबाइल दे दो जाओ, यहाँ लगा दीजिए टेबल बीच में। 3 महीने का कोर्स बोला हुआ है, उसके बाद ही ना उपाय बतलाऊंगा। देखूंगा कि आपके अंदर राक्षस कितना है। वो परिवार के साथ बैठा है, अकेला बैठा है, ऐसा होता है। आता कि एक मुसीबत टली नहीं दूसरी आ टपती, ऐसा होता कि नहीं होता? वो मुसीबत क्या करती है ना, काके दरवाजे पे देखती है। जो लोग उदास रहते हैं, उमंग में नहीं रहते हैं, मायूस रहते हैं, वो कहते आ जाओ जाओ, हमारा घर तो यही आटा यही है। अपने भी रहेगा, रिश्तेदारों को भी बुला के बैठा देगा। तो जो जितना जैसे संग्रह करोगे उसका परिणाम ये बोलते हैं, किसी शरीर के अंदर कितने सारे रोग पैदा होंगे।
ये धीरे धीरे सारी बातें निकलेंगी। पहला ही टेस्ट आपका है, उस टेस्ट को कीजिए। जिसको भी करना होगा, ये नहीं 6 महीने के बाद आके कह गए स्वामी जी आपने 3 महीना बोला था, मैंने करके देखा तो कुछ नहीं। बिना मेरे से संपर्क हुए आप ध्यान में मत बताइए। नंबर ले लो मेरा और लिख देना कि इतने बजे हम बैठ रहे हैं और इतने बजे हम उठ रहे हैं। 8 घंटा। आज का जो भी भोजन है रोमी बहन की तरफ से है, ठीक है। क्या लाइन है क्या नहीं है मुझे नहीं पता। अब रोमी बहन से बात कर लीजिएगा।